अगर आप चाहते हैं कि आपकी ध्यान साधना में प्रगति हो, आपकी पाठ पूजा में प्रगति हो, आपको भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो, आपकी भी सांसारिक प्रगति हो, तो ये वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। युगन युगन योगी में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड और ब्रह्म मुहूर्त सीरीज़ के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्म मुहूर्त और हमारे 7 चक्रों के कनेक्शन के बारे में। मित्रों, जब से ब्रह्मांड की स्थापना हुई तब से ही ब्रह्मांड में नए नए चक्रों की स्थापना हुई। चक्र यानी एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के आसपास परिभ्रमण। जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण करती है, वो एक चक्र का निर्माण करती है। पृथ्वी अपनी खुद की धरी पर भी गोल घूमती है, वो भी एक चक्र का निर्माण करती है। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, ये सब गोल है और घूम रहे हैं, ये भी एक चक्र का निर्माण ही कर रहे हैं। और ये सारे चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे 7 चक्र हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे मन के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारी सफलता और असफलता के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं, उसके व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। कोई थोड़ा काम करके बहुत ज़्यादा सफल होता है और कोई बहुत ज़्यादा काम करके भी उतना सफल नहीं हो पाता। ये पूर्णतः उसके सूक्ष्म शरीर की शक्तियाँ और सूक्ष्म शरीर के चक्र की स्थिति पे आधारित होता है। हम कई बार देखते हैं कि मनुष्य बुरे कर्म करता है मगर फिर भी वो सफल होता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म के कारण और इस जन्म की साधना के कारण उसके चक्र पावरफुल होते हैं। इसीलिए उसको वो बुरे कर्म का प्रभाव उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। यानी अगर हम हमारे 7 चक्रों को शुद्ध करें और उसे ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार करें, उपयुक्त बनाए, तो जैसे योगी के चरणों में 9 निधि और 7 सिद्धि होती है, वैसे ही हमारा जीवन एक सफल, संतुष्ट और सुरक्षित होगा। जी हाँ मित्रों, साधना, ध्यान, पाठ, पूजा, तप, ये सब हमारे 7 चक्रों को शुद्धता प्रदान करते हैं। मगर यही सब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में करें तो हमारे 7 चक्र शुद्ध भी होंगे और शक्तिशाली भी बनेंगे। जैसे साधक की कुंडलिनी जागरण के बाद उसके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शुद्ध होते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के पॉजिटिव वाइब्रेशन, ब्रह्म मुहूर्त की ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्राकृतिक रूप से ये 7 चक्रों को शुद्धता प्रदान करती है। मित्रों, खोज तो खुद की है, खुदा तो सिर्फ बहाना है। आप कोई भी माध्यम पसंद करें ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए। आप पाठ भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मगर उस समय पे अपनी स्पाइनल कोड को सीधी रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। आप सीधे रूप से बैठे, ताकि जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्राकृतिक रूप से ऊपर उठ रही है, वो आपके 7 चक्र को शुद्धता प्रदान करे, वो आपको शरीर को स्वस्थ करे, वो आपके जीवन को सफल बनाए। ब्रह्म मुहूर्त की साधना में सफलता का राज उसी में है कि आप जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ कर रही है उसको आप होने दें। आप स्वयं कुछ भी कर रहे हैं, मगर जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ
आपके भीतर से प्रवाहित होती है, वो शक्तियाँ आप में जो परिवर्तन लाती है उसको होने दें। आपके चक्रों को शुद्धता प्रदान करती है तो उसको सहज स्वीकार है। अपनी साधना किसी भी कीमत पे ना छोड़े। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त की साधना के बाद नींद आती है तो आप सो जाइए, मगर साधना करने के लिए जरूर उठे। आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि जिस दिन आप सो जाएंगे उस दिन आपको वो वाइब्रेशन के अनुभव पूरे दिन नहीं होंगे, और जिस दिन आप जागते रहेंगे साधना के बाद उस दिन आपको वाइब्रेशन के अनुभव पूरे दिन होते रहेंगे। यानी अगर आप सो जाते हैं तो भी आपका उसमें बुरा कुछ भी नहीं होता। कई साधक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना के बाद सोना नहीं चाहिए, इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कीमत पे अपनी साधना को ना छोड़ें। आप अगर नींद आती है तो आप सो जाइए, मगर ब्रह्म मुहूर्त में साधना जरूर करें। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना करें, और जो फ्री में ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सबको मिल रही है उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में इन्वेस्ट करें और सफल इंसान बन जाए। हमारे सूक्ष्म शरीर के जो 7 चक्र है वो 7 ग्रह से जुड़े हुए हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पृथ्वी के भीतर से निकलती है वो हमारे 7 चक्र को बैलेंस करती है, शुद्धता प्रदान करती है। अगर आपको डिटेल में ये जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जाएं हमको क्या बेनिफिट्स देती है, क्या लाभ देती है, तो हमारा पार्ट 5 ब्रह्म मुहूर्त जरूर देखें। अगर आप रहस्यमय साधना पद्धति, हिमालय गुरुओं के साक्षात्कार और साधकों के चमत्कारिक अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नई सीरीज़ 10 मिनट विथ ब्रह्म योगी जरूर देखें, जो कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने हमारी चैनल युगन युगन योगी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नए वीडियो और नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। जैसे पुराने वीडियो में आपने अपना प्यार, लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करके हम पे बरसाया है, वो कृपया बरसाते रहिए। आपका धन्यवाद।